नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द स्टडी इन डिजिटल क्लासेस। आज हम लोग देखेंगे करंट अफेयर के कुछ प्रश्न जो महत्वपूर्ण हैं आने वाले एग्ज़ाम लेकर, खासकर दरोगा, दरोगा, बिहार एसएससी और बीपीएससी और बीएसएससी लेवल के लिए क्वेश्चन है जो आके बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि अगले कुछ दिनों में इसके एग्ज़ाम है। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा पीएम ऊषा अभियान का संबंध किससे है? तो पीएम ऊषा का संबंध है शिक्षा मंत्रालय से। किससे है? शिक्षा मंत्रालय से। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सफाई कर्मियों को आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया गया है? तो ये आयुष्मान भारत में हिमाचल प्रदेश के लोगों को शामिल किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में कहाँ अवस्थित इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया है? तो ये रिकॉर्ड शामिल किया गया है श्रीनगर में। और नेक्स्ट, हाल ही में चंद्रमा पर दक्षिण ध्रुव पर सफलतापूर्वक उतरने वाला पहला देश कौन सा है? जो चंद्रमा पर ध्रुव पर दक्षिणी ध्रुव में पहुंचने वाला है, जो सबसे पहला है, जो चीन उतरा था, लेकिन अभी जो दक्षिण ध्रुव में निकला है वो है भारत। नेक्स्ट प्रश्न है भारत निर्वाचन आयोग ने किसे नेशनल आइकन के रूप में चुना गया? तो भारत का नेशनल आइकन तो आपको पता ही है कि भारत का नेशनल आइकन है जो सचिन तेंदुलकर है। पहले से टिक लगा चुके हैं, हमने उसको रिवाइज कर रहा ताकि आप लोग को जानकारी मिले। और आपको पता होना चाहिए कि टिक लगाना भी कम मेहनत का काम नहीं है, क्योंकि 100, 200, 400, 500 क्वेश्चन को अगर टिक लगाते हैं तो उसमें 1-2 घंटे आपका चले जाएंगे, लेकिन इसमें आपको 2 घंटे नहीं जाएंगे क्योंकि सारे पीडीएफ बना हुआ है। आप चाहें तो मेरे जाकर लिंक पे से भी इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, और ये हमेशा आपके लिए टेलीग्राम पर आपको मिलता रहेगा क्वेश्चंस। अगर नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आगे नेक्स्ट आने वाले वीडियो आपको हमेशा मिलते रहे। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के नए अध्यक्ष जिन्हें नियुक्त किया गया है जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव। कौन है? जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव। नेक्स्ट है, इसरो ने चंद्रयान 3 के साथ भेजे गए रोवर को क्या नाम दिया? तो रोवर को जो नाम दिया गया था वो प्रज्ञान रोवर था। कौन था? प्रज्ञान रोवर था। अब इंडियन कोस्ट गार्ड में समुद्री सहयोग बढ़ाने के लिए किनके साथ, देश के साथ एक समझौता पर ज्ञान पर हस्ताक्षर किए? तो हस्ताक्षर पर फिलहाल अभी जो यूक्रेन ये रसिया और फिलीपींस इंडियन कोस्ट गार्ड के समुद्री सहयोग बढ़ाने के लिए किस देश के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया? तो फिलीपींस और इजराइल के बीच में जो अभी युद्ध चल रहा है उसके साथ में किया गया है, तो वो है फिलीपींस। वो है कौन? फिलीपींस। थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में रेखा वाईविसिन थे। कौन है? रेखा वाईविसिन। खेलो इंडिया महिला लीग का नाम बदल कर दिया गया है अस्मिता महिला लीग। क्या कर दिया गया है? अस्मिता महिला लीग कर दिया गया है। खेलो इंडिया लीग का नाम बदल के अस्मिता महिला लीग कर दिया गया है। और ब्रिक्स समूह का 15वां शिखर सम्मेलन किस देश की अध्यक्षता में किया गया? तो ये किया गया दक्षिण अफ्रीका के लिए। कहाँ किया गया? दक्षिण अफ्रीका के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है, 12 में मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना जो है मध्य प्रदेश में लागू किया गया। कहाँ किया गया लागू? ये मध्य प्रदेश में लागू किया गया है। नेक्स्ट है, शतरंज विश्व कप के फाइनल में पहुंचने वाले दूसरे भारतीय कौन है? तो शतरंज में है जो अभी फिलहाल हाल ही में बहुत कम उम्र के व्यक्ति हैं, वो है आर प्रज्ञानंद। कौन है? आर प्रज्ञानंद है जो इसके हैं। नेक्स्ट है, 12वीं आसियान भारत आर्थिक मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया था? ये है इंडोनेशिया में किया गया है। ये कहाँ किया गया है? इंडोनेशिया में किया गया है। कहाँ? इंडोनेशिया में। एशियाई जूनियर स्क्वैश चैंपियंस के अंडर 17 कैटेगरी में किस भारतीय को गोल्ड मिला है? अनाहत सिंह को गोल्ड मेडल। कहाँ किसको मिला है? अनाहत सिंह को गोल्ड मेडल मिला है। नेक्स्ट, हाल ही में किसे महाराष्ट्र सरकार द्वारा स्थापित उद्योग रत्न पुरस्कार से सम्मानित? तो उद्योग में के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा विकसित किए हैं रतन टाटा, इन्हीं लिए रतन टाटा को मिला है। और मुफ्त में IVF ट्रीटमेंट देने वाला भारत का पहला राज्य जो है गोवा है। जो संतान से सुख नहीं मिला है वो IVF के माध्यम से संतान प्राप्त कर सकता है, वो पहला राज्य बन गया है गोवा जो फ्री में ट्रीटमेंट होगा। कौन होगा? गोवा जो फ्री में ट्रीटमेंट होगा। शत्रुजीत कपूर किस राज्य के नए महानिदेशक बने हैं? तो ये महानिदेशक बने हैं हरियाणा के। कहाँ के?
हरियाणा के बने हैं। किस देश ने फीफा महिला विश्व कप का खिताब जीता है? तो वो जीता है स्पेन में। किसने? स्पेन ने। नेक्स्ट है, कमल के फूल में नई किस्म जो नमो 108 रिसर्च इंस्टीट्यूट में विकसित किया गया है, तो वो लखनऊ में किया गया है। लखनऊ में नेशनल बायोटेक्निकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में स्थापित किया गया और बना है, जो नई वेराइटी के नमो 108 के नाम से प्रचलित है। किस भारतीय मूल के नेता सिंगापुर के राष्ट्रपति चुनाव के लिए क्वालिफाई किया है? तो वो किए हैं किसने? थर्मल सुनमोग्रम रत्नम, जो कहाँ के थे? भारतीय क्वालिफाई थे, सिंगापुर के आदमी। भारत ने खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी के 16वें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड में कौन सी रैंक हासिल किया है? तो वो किए हैं दूसरी रैंक। कौन सा? दूसरी रैंक हासिल किए हैं। कौन सा रैंक? दूसरी। 15 अगस्त 2023 को भारत में कौन सा स्वतंत्रता दिवस? तो ये जानते हैं स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था 77वां। कौन सा? 77वां। और नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज एडेक्स लॉन्च किया गया? तो एडेक्स लॉन्च किया गया तेलंगाना के। हाल ही में किस हॉकी टीम के मेंस एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता गया? तो ये है भारत। भारतीय रिजर्व बैंक ने जमा अनक्लेम्ड डिपॉजिट का पता लगाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया? तो ये उद्गम पोर्टल लॉन्च किया। अनक्लेम्ड का मतलब है जो पैसे उनके पास है उसके कोई लेनदार नहीं है, लेने वाला नहीं, उसके लिए उद्गम पोर्टल का लॉन्च किया गया ताकि उन लोगों को खोजा जा सके और खोज के उनको पैसों रिटर्न किया जा सके। हाल ही में किस भारतीय धाविका को डोपिंग के चलते 4 साल के लिए बैन किया गया? तो ये 4 साल के लिए बैन किया गया दूती चंद्र को। किनको? दूती चंद्र को किया गया है। दूती चंद्र को बैन किया गया है 4 साल के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है, इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड लॉन्च करने वाला भारत का पहला है जो एयरटेल पेमेंट बैंक है। कौन है? एयरटेल पेमेंट बैंक है जो इको फ्रेंडली कार्ड लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, 8 अगस्त 2023 को पूरे भारत में छोड़ो भारत छोड़ो की कौन सी वर्षगांठ? तो ये भारत छोड़िए 1942 का था और ये 81वां वर्ष था, वर्षगांठ थी। नेक्स्ट प्रश्न है, किस खेल से संबंधित भारतीय खिलाड़ी मनोज तिवारी ने खेल से संन्यास ले लिया? तो ये खेल से संन्यास ले लेंगे क्रिकेट से। किससे? क्रिकेट से संन्यास लिए। भारत में पहले 3D प्रिंट पोस्ट ऑफिस बिल्डिंग का उद्घाटन किस शहर में हुआ? तो ये बिल्डिंग का उद्घाटन हुआ बेंगलोर में। अंडर 19 विश्व कप चैंपियन में कौन सा स्वर्ण पदक जीतने वाले चौथे भारतीय बने हैं? तो ये हैं मोहित कुमार, जो चौथे भारतीय बने हैं। नेक्स्ट है, कितने भारतीय युवा इंटरनेशनल यंग हीरो अवार्ड 2023 के लिए नामित हुए? तो ये है 5। कितने? 5। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना केंद्र के नाविक के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो ये भारतीय नाविक सूचना के लिए समुद्र ऐप लॉन्च किया गया। कौन सा ऐप लॉन्च किया गया? समुद्र ऐप लॉन्च किया गया है। और भारत ने इंडिया स्ट्राइक साझा करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो ये किए हैं त्रिनाड एंड टोबैगो के साथ साझा करने का समझौता ज्ञापन किए हैं। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में किस केंद्रीय कैबिनेट ने कितने करोड़ के परिव्यय के साथ डिजिटल प्रोडक्ट को विस्तार की मंजूरी मिली है? तो ये है 14,903 करोड़ की मंजूरी मिली है। 14,903 करोड़ की मंजूरी मिली है। नेक्स्ट प्रश्न है, G20 प्रेसिडेंसी के तहत युवा 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये हुआ था वाराणसी में। कहाँ हुआ था? वाराणसी में। नेक्स्ट प्रश्न है, ग्राफिक ओरेरा प्रोग्राम किस मंत्रालय के सहयोग से लॉन्च किया गया था? तो ग्राफिक ओरेरा प्रोग्राम जो है इलेक्ट्रॉनिक एंड IT मंत्रालय के द्वारा किया गया था। इलेक्ट्रॉनिक एंड IT मंत्रालय के द्वारा किया गया था। अब किस राज्य में हेल्पलाइन कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी? तो ये हेल्पलाइन किया गया था गुजरात से। कहाँ से? गुजरात से। भारत के किस संस्थान के वैज्ञानिकों ने नए तारे का खोज की है? जिसने भारतीय प्रौद्योगिक तारा भौगोलिक संस्थान ने किया है। G20 फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किस शहर में किया गया था? ये G20 का शिखर सम्मेलन का आयोजन जो है नई दिल्ली में किया गया था। कहाँ किया गया था? नई दिल्ली में किया गया था। कहाँ किया गया था? नई दिल्ली में किया गया था। नेहरू मेमोरियल संग्रहालय पुस्तकालय का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो ये रखा गया PM संग्रहालय पुस्तकालय नाम रखा गया है, जो ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रपति में 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कितने वीरता पुरस्कार को स्वीकृति हुई?
तो ये स्वीकृति 76 लोगों को हुई, जो ऑप्शन ए है। नेक्स्ट प्रश्न है, सूर्य के अध्ययन के लिए इसरो द्वारा भेजे गए भारतीय मिशन का नाम क्या रखा गया? अब सूर्य, चंद्रमा पर तो चले गए हैं, लेकिन अब ये सूर्य पर जाने की तैयारी कर रहे हैं आदित्य L1 के नाम से। कौन से नाम के से? आदित्य L1 के नाम से सूर्य पर जाने की तैयारी कर रहे हैं। एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का टाइटल किसने जीता? तो एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी जो भारत ने जीता है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस खिलाड़ी ने T20 में 20 से या उससे अधिक उम्र में भारत के लिए सबसे अधिक छक्का लगाने वाले व्यक्ति हैं? तो वो है तिलक वर्मा। कौन है? तिलक वर्मा। पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है किनको? अनवारुल हक काकर को। किसने? अनवारुल हक काकर को चुना गया, जो पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार द्वारा बुनियादी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है उल्लास ऐप के नाम से है। कौन सा? उल्लास के नाम से। वर्ष 2023 का लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये लोकमान्य तिलक जो है नरेंद्र मोदी को दिया गया है। हाल ही में कौन सा भारतीय मूल की महिला अमेरिकी वित्त एजेंसी को उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाई है? तो उप मुख्य कार्यकारी बनाया है जो निशा विश्वाल को है। किसने? निशा विश्वाल को। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य की विधानसभा ने एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार से नाम परिवर्तन करने की आग्रह किया है? तो ये केरल का है, जो नाम परिवर्तन करने के लिए आग्रह किया गया है। नेक्स्ट है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया UPI लाइट से परमिट पेमेंट लिमिट बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो ये UPI के माध्यम से बढ़ाकर जो है 500 कर दिया गया है। 13वें वार्षिक इंटरपोल इंडिया अवार्ड्स में टेक स्टार्टअप ऑफ द ईयर AI का अवार्ड किसने दिया है? तो AI का अवार्ड जियो हैपिटिक्स ने दिया है। किसने? जियो हैपिटिक्स। नेक्स्ट प्रश्न है, LOC भारत के पास पहले पोस्ट पेमेंट का उद्घाटन जम्मू कश्मीर के किस जिला में किया है? तो जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में किया गया। कहाँ? कुपवाड़ा में। किस राज्य UT के राजौरी चिकन ब्रेकफास्ट को GI टैग प्रदान किया गया? तो GI टैग प्रदान किया गया किसको? ये है जम्मू और कश्मीर। जैसे राजौरी चिकन वुड क्राफ्ट आ गया, जो राजौरी है जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। कहाँ? जो ऑप्शन हमारा हो जाएगा ए। इंटरनेट रेजिलेंस इंडेक्स में भारत की रैंक है? तो भारत की रैंक है 6ठा। कौन सा रैंक है? 6ठा रैंक है। नेक्स्ट है, देश के शहीद वीर जवानों के नाम से कौन सा राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया गया है? तो राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया गया है जो मेरी माटी मेरा देश के नाम से किया गया। किस राज्य की विधानसभा में हाल ही में समान नागरिक संहिता के लिए विरोध में एक प्रस्ताव पास किया गया है? तो ये प्रस्ताव केरल में पास किया गया। कहाँ किया गया? केरल में। T20 में अर्धशतक जड़ने वाले दूसरे सबसे युवा भारतीय कौन बने हैं? तो ये बने हैं तिलक वर्मा। सबसे युवा है जो अर्धशतक जड़ने वाले हैं, जो सबसे युवा हैं। भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा एशियाई खेलों में भाग लेने वाला एथलीटों पर बनाई गई शॉर्ट फिल्म का टाइटल क्या है? शॉर्ट फिल्म का टाइटल है ऑप्शन सी, हल्ला बोल। पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2023 में किस जोड़ी को SL3 SL4 श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता है? तो ये है प्रमोद भगत और सुकांत कदम। कौन है? प्रमोद भगत एंड सुकांत कदम। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्रीय मंत्री के भारत नेट प्रोजेक्ट के तहत गांवों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के लिए कितने करोड़ की मंजूरी मिला है? तो ये मिला है 1.3 करोड़, जो ऑप्शन हमारा थर्ड होगा। कौन सा होगा? जो ऑप्शन हमारा थर्ड है, 1.39 करोड़। नेक्स्ट है, हाल ही में लोकसभा सचिवालय ने किस नेता के लोकसभा सदस्यता बहाल कर दी? तो बहाल किया गया था राहुल गांधी का। इन्हीं का रद्द भी किया गया था, इन्हीं को बहाल भी किया गया है। किस भारतीय खिलाड़ी ने स्पेन में महिला टेनिस हार्डकोर्ट स्पर्धा में युगल का खिताब जीता? तो ये जीता है किसने? प्रार्थना थोम्बारे ने। किसने? प्रार्थना थोम्बारे ने। ऑप्शन ए हो गया। भारत की कौन सी भारतीय सबसे कम उम्र में तीरंदाजी में विश्व चैंपियन बनी है? तो यह है अदिति स्वामी। कौन है? अदिति स्वामी, जो सबसे कम उम्र में विश्व चैंपियन बनी है तीरंदाजी में। कौन सी? तीरंदाजी में।
नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न है अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश भर में कितने रेलवे को आधुनिकीकरण किया जाएगा? तो ये रेलवे में आधुनिकीकरण किया जाएगा 508 508 को रेलवे में आधुनिकीकरण किया जाएगा। नेक्स्ट है कितने? 508 को आधुनिकीकरण किया जाएगा। नेक्स्ट है भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो ये भारत के नंबर 1 खिलाड़ी बन गए हैं गुकेश डी, जो ऑप्शन हमारा सी होगा। कौन? गुकेश डी, जो हमारा ऑप्शन सी होगा। और स्टडी इन इंडिया पोर्टल, स्टडी इन इंडिया पोर्टल संयुक्त रूप से किसने लॉन्च किया है? तो इसने लॉन्च किया है एस जयशंकर ने। किसने? एस जयशंकर ने लॉन्च किया है स्टडी इन डिजिटल इंडिया पोर्टल को। मोबाइल एप्लीकेशन राजमार्ग यात्रा किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो राजमार्ग यात्रा जो है NHI के द्वारा लॉन्च किया गया है। हाल ही में DGIC ने ड्रोन टेस्टिंग के लिए कितने रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन को मंजूरी मिला है? तो ये 63 को मंजूरी मिला है। कितने को? 63 को मंजूरी मिला है। नया सवेरा योजना किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? तो ये शुरू किया गया अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। आकाश मिसाइल के पहले रेडियो फ्रिक्वेंसी सीकर का निर्माण किसने किया है? तो ये किए थे भारत डायग्नोमिक्स लिमिटेड द्वारा, भारत डायग्नोमिक्स द्वारा लिमिटेड द्वारा। दूरसंचार के क्षेत्र में सहयोग स्थापित करने के लिए ट्राई ने किसके साथ समझौता किया था? ट्राई ने समझौता किया है मेटा के साथ। किसके साथ किया गया है? ये किसने किसके साथ? मेटा के साथ शुरुआत किया है। नेक्स्ट प्रश्न है आयरलैंड के दौरे पर भारतीय टीम T20 के कप्तान किसे बनाया था? तो T20 के कप्तान जसप्रीत बुमराह को बनाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है भारत की अध्यक्षता G20 इम्पावर शिखर सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया था? तो ये किया गया था गांधीनगर, जो गुजरात में है। ऑप्शन डी होगा। और हाल ही में किस फार्मूला के 1 खिलाड़ी के बेल्जियम ग्रां प्री का टाइटल लगातार 8वीं बार जीता है? तो ये खिलाड़ी हैं 8वीं बार लगातार जीतने वाला है मैक्स वेरस्टैपेन। किसने? मैक्स, जो ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है इसरो ने किस देश के साथ सैटेलाइट का PSLV C56 रॉकेट से लॉन्च किया? इसने किया है सिंगापुर ने। किसने? सिंगापुर ने। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम में किस भारतीय ने 10 मीटर की एयर राइफल इवेंट में गोल्ड मेडल जीता? तो ये किए हैं ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर, जो ऑप्शन बी होगा। G20 की अध्यक्षता के तहत थिंक 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो ये मैसूर में किया गया। कहाँ किया गया? मैसूर में किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम का हिस्सा बनने वाला भारत का पहला शहर कौन सा है? तो ये भारत का पहला शहर है जो बेंगलुरु बन गया है। कौन बन गया? बेंगलुरु बन गया है। कौन बन गया है? बेंगलुरु बन गया है। अब भारत में बाघों की आबादी के वार्षिक अनुमानित वृद्धि दर है जो 6.1 है। कितना है? 6.1 है। किस भारतीय अमेरिकी ने अमेरिकी वित्त एजेंसी के उप कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है? तो ये हैं कौन? निशा विश्वाल, जो अमेरिका के हैं, वित्त एजेंसी की उप कार्यकारी अधिकारी हैं। नेक्स्ट है श्रीलंका के एथलेटिक्स चैंपियंस में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो भारत में जीते हैं 14 पदक। कितने? 14। नेक्स्ट है जर्मनी ने हॉकी टूर्नामेंट के लिए जूनियर एशियाई भारतीय हॉकी टीम का कप्तान चुना गया है। तो ये चुना गया है उत्तम सिंह को। किसको? उत्तम सिंह को। ऑप्शन सी हो गया। हाल ही में किस अफ्रीकी देश में सेना के तख्ता पलट को राष्ट्रपति पद का से हटाया गया है? तो ये है नाइजीरिया से। कहाँ से? नाइजीरिया से हटा दिया गया है, जिसमें तख्ता पलट हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है हेली समिट 2023 और RCS उड़ान 5.2 का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो ये किया गया है मध्य प्रदेश में। कहाँ गया है? मध्य प्रदेश में उद्घाटन किया गया है। और T20 इंटरनेशनल क्रिकेट इतिहास में 7 विकेट लेने वाले पहले भारतीय बने हैं जो इनका नाम है सजारुल एजात एड्रेस, जो नेपाल के हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा
विकेट लेने वाले दूसरे भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं कौन? रविंद्र चंद्र अश्विन, सॉरी, जो ऑप्शन सी हो गया। नेक्स्ट है, पीएम मोदी गुजरात के पहले ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का उद्घाटन कहाँ किया? तो हीरासार में। कहाँ? हीरासार में किया है। कहाँ किया? हीरासार में। केंद्र सरकार ने कितने नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के स्थापित करने के लिए फैसले की मंजूरी मिली है? तो ये है 21। कितने हैं? 21। नेक्स्ट प्रश्न है जो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ल्ड यूथ डे बैडमिंटन चैंपियंस में किस भारतीय को गोल्ड मेडल जीता है? तो ये जीता है गोरांशी को। कौन है? गोरांशी को, जो ऑप्शन बी है। हाल ही में किस देश ने लिंग परिवर्तन और ट्रांसजेंडर विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये है कौन? रूस ने प्रतिबंध लगा दिया। किसने? रूस ने प्रतिबंध लगा दिया है। नेक्स्ट प्रश्न है, कोरिया ओपन में मेंस डबल का स्वर्ण पदक जीतने वाला भारत की पहली किस जोड़ी ने जीता? तो भारत के जीता है जोड़ी जो है सात्विक कसाई राज और पारुपल्ली कश्यप ने। किसने? ऑप्शन सी हो गया। नेक्स्ट है, अमेरिका नौसेना की पहली महिला प्रमुख के तौर पर किसे नामित किया गया है? तो ये है लिसा फ्रैक्टली। लिसा फ्रैक्टली। कौन है? लिसा फ्रैक्टली। ऑप्शन डी हो गया। नेक्स्ट प्रश्न, भारत के दूसरे सबसे लंबे समय तक सीएम रहने वाले पद पर मुख्यमंत्री कौन बन गए हैं? तो ये सबसे लंबे बरस तक रहने वाले हैं जो नवीन पटनायक है। पहले में सिक्किम के चामिंगन है, पवन कुमार चामलिंगन, और दूसरे हैं जो नवीन पटनायक है, और तीसरे हैं जो हमारे नीतीश कुमार जी हैं जो बिहार के सीएम हैं। तीसरे G20 डिजास्टर रिस्क रिडक्शन वर्किंग ग्रुप की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है कहाँ? चेन्नई में, जो ऑप्शन हो गया हमारा ए हो गया। हाल ही में कौन शतरंज खिलाड़ी भारत के 83वें ग्रैंड मास्टर बने हैं? तो ये बने हैं आदित्य सावंत। कौन बने हैं? आदित्य सावंत। कौन? आदित्य सावंत बने हैं। ऑप्शन डी बने हैं। कौन? ऑप्शन डी, आदित्य सावंत। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम युगो युगीन भारत बनेगा? तो ये युगो युगीन भारत बनेगा जो अमेरिका नहीं, नई दिल्ली, जो ऑप्शन बी होगा। कौन होगा? ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 27 जुलाई 2023 को केंद्रीय रिजर्व पुलिस सीआरपीएफ ने अपना पहला कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो ये स्थापना दिवस मनाए हैं 85। ऑप्शन बी हो जाएगा। 85 ऑप्शन बी हो जाएगा। कारगिल विजय दिवस जो है 26 जुलाई को मनाया जाता है। कारगिल विजय दिवस जो 26 जुलाई को मनाया जाता है, जो ऑप्शन सी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, मेरी माटी मेरा देश अभियान किस मंत्रालय द्वारा चालू किया गया? तो ये चालू किया गया ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा। न्यूनतम आय गारंटी कानून बनाने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है जो हमारा है राजस्थान। न्यूनतम आय गारंटी योजना के माध्यम से बनाने वाला है जो हमारा राजस्थान है। और हाल ही में भारत के विपक्षी दलों को पार्टियों ने जो वर्ष 2024 के लिए चुनाव का एक गठबंधन रखा, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है इंडिया अलायंस। नेक्स्ट है, किस भारतीय वैज्ञानिक को एनटी अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये है थललीप प्रदीप, जो ऑप्शन बी होगा। ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है, इंटरनेशनल क्रिकेट में 500 से ज़्यादा मैच खेलने वाले 10वें क्रिकेटर कौन बन गए हैं? तो 10वें क्रिकेटर बन गए हैं जो विराट कोहली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में फिल्म फेयर अवार्ड पुरस्कार में 69वें संस्करण का आयोजन किस राज्य में हुआ? तो ये है गुजरात में हुआ। कहाँ हुआ? ये गुजरात में हुआ। और इन्वेस्ट इंडिया की नई एमडी सीईओ कौन बनी है? तो ये है निरुपति राय। कौन है? निरुपति राय। नेक्स्ट प्रश्न है, आईसीसी एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप में 2023 के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है? तो ये ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान का ऐड भी आ रहा है अभी फिलहाल टीवी पे, और ऑप्शन बी हो गया। नेक्स्ट है, अमेरिका के इतिहास में शीर्ष 9 सैनिकों बनने वाली पहली महिला कौन है? जो पहली महिला है लीजा फ्रेटली है। नीचा फ्रेचिडली। कौन है? जो ऑप्शन ए हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है, नई दिल्ली में पहले वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है बी के द्वारा, मनसुख मंडाविया के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, फ्रांसीसी सरकार द्वारा किस भारतीय संगीतकार को सेवेलियर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये है शशांक सुब्रमण्यम के द्वारा। ऑप्शन बी।
और अरुण साईराम। ऑप्शन बी, ए बी दोनों होगा। हाल ही में किस देश ने विश्व का पहला मीथेन ईंधन वाला अंतरिक्ष रॉकेट लॉन्च किया गया है? तो ये चीन किया है, इसी में आगे रहता है चीन। ऑप्शन बी हो गया। नेक्स्ट है, एशियाई सफरिंग चैंपियंस का आयोजन किस देश में किया गया है? तो ये किया गया है मालदीव में। कहाँ किया गया है? मालदीव में किया गया है। ऑप्शन ए हो गया। सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के संयुक्त विकास के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता ज्ञापन किया है? तो ये किया है ब्राज़ील के साथ। किसके साथ? ब्राज़ील के साथ। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य की सरकार ने महिलाओं को प्रति माह आर्थिक सहायता देने का हेतु गृह लक्ष्मी योजना का शुभारंभ किया गया? तो ये गृह लक्ष्मी पंजाब के लिए किया गया। किसने? पंजाब के लिए। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किस राज्य में 5600 करोड़ रुपए के नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट की शुरुआत किया है? तो ये किए हैं राजस्थान। कौन किए हैं? ये राजस्थान किए हैं। क्यूएस सर्वश्रेष्ठ शहर 2024 रैंकिंग में कौन सा शहर जो भारत शीर्ष पर है? तो भारत शीर्ष पर है जो मुंबई है। कौन सा है? मुंबई। नेक्स्ट प्रश्न है जो ऑप्शन ए है। नेक्स्ट प्रश्न, किस भारतीय कंपनी ने यूनाइटेड किंगडम में ग्लोबल बैटरी सेल गीगा फैक्ट्री की स्थापना की घोषणा की है? तो ये टाटा सन्स ने किया है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, विलियम्बटन 2023 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो महिला एकल के मार्केटा बारडोसोवा ने किया। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, 16 जुलाई को भारतीय कृषि अनुसंधान ICAR ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो ये है 95। कितना है? 95। नेक्स्ट प्रश्न है, विलियम्बटन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? ये पुरुष एकल का खिताब कार्लोस अल्काराज ने किया है। किसने? ऑप्शन सी, कार्लोस अल्काराज ने। भारत के किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने कनाडा ओपन का टाइटल जीता है? कनाडा और टाइटल का ओपन जीता है जो ऑप्शन सी है, जो लक्ष्य सेन है। जो लक्ष्य सेन है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत और किस देश के सेमीकंडक्टर पारिस्थितिक तंत्र में विकसित करने के लिए MOU का हस्ताक्षर किया है? तो ये किया है जापान, जो ऑप्शन ए है। नेक्स्ट प्रश्न है, G20 की अध्यक्षता के तहत तीसरी ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ हुआ? तो ये किया कपाड़िया में। कहाँ? कवाड़िया में, सॉरी। ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न, किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने हंगरी में सुपर GM शतरंज टूर्नामेंट जीता? तो ये हंगरी में जीता है आर प्रज्ञानंद। किसने? आर प्रज्ञानंद ने। किसने? आर प्रज्ञानंद ने। किस राज्य सरकार ने सशक्त महिला ऋण योजना शुरुआत किया है? तो ये किए हैं हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन सी हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में तैरकर नॉर्थ चैनल पार करने वाली सबसे कम उम्र की तैराक कौन बनी है? तो ये बनी है अंशुमन झिंगरन। नेक्स्ट है, अमृत महोत्सव के FD योजना की शुरुआत किस बैंक ने किया है? तो IDBI ने। किसने? IDBI ने। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रतिवर्ष नेशनल मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है, नेशनल मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस है जो 18 जुलाई को मनाया जाता है। PM मोदी को किस देश ने अपने सर्वोच्च सम्मान ग्रांड क्रॉस ऑफ द लीजेंड ऑफ द ऑनर से सम्मानित किया गया है? तो ये है फ्रांस। कौन है? फ्रांस। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय मलाला यूसुफजलाई जो बहुत ही फेमस है, जो पाकिस्तान की महिला है, का उसका जो है 12 जुलाई को मनाया जाता है। कितने? 12 जुलाई को। किस महिला क्रिकेटर जून 23 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? तो ये है एशले गार्डनर को। एशले गार्डनर ऑस्ट्रेलिया की है, जो ऑप्शन बी है। 2 जुलाई नाबार्ड ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो ये है 42वां स्थापना दिवस मनाया। नेक्स्ट प्रश्न है, हेलने पासपोर्ट इंडेक्स 2023 के अनुसार किस भारतीय पासपोर्ट की रैंकिंग का क्या है? हेलने पासपोर्ट इंडेक्स 2023 के अनुसार भारतीय पासपोर्ट की रैंक क्या है? तो ये रैंक है जो 86वें नंबर पर ट्रेवल कर रही है। जो हमारा जो पासपोर्ट है वो दुनिया में 86वें नंबर की रैंक पे आता है। अंतर्राष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी 2023 का आयोजन किस देश में किया गया? तो रक्षा प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है दक्षिण कोरिया में। कितना है? ऑप्शन ए, दक्षिण कोरिया में। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ नई पीढ़ी के सैन्य उपकरण का विकसित करने के लिए समझौता किया है? तो ये किया है फ्रांस ने। विलियम्बटन ग्रैंड स्लैम जीतने वाली पहली गैर वरीयता प्राप्त महिला खिलाड़ी कौन है? तो ये है मार्केट बाद्रोसोवा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में PM मोदी ने वीर सावरकर इंटरनेशनल इंटीग्रेटेड टर्मिनल का उद्घाटन
किया। यह किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में अवस्थित है। नेक्स्ट पर हाल ही में तीसरी G20 वित्त मंत्रियों की बैठक, बैंक गवर्नरों की बैठक का आयोजन किया गया। कहाँ किया गया है? तो ये गांधीनगर में किया है, जो गुजरात में पड़ता है। ऑप्शन सी है। किस राज्य में हाल ही में चार्चिल ग्रांजिंग उत्सव का मनाया गया है? तो यह है अरुणाचल प्रदेश। कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न है, किस पुरुष क्रिकेटर को जून 2023 के लिए आईसीसी ऑफ द मंथ से सम्मानित किया है? तो ये है बांदू हसरंगा, जो श्रीलंका से संबंधित है। हाल ही में अभी क्रिकेट बोर्ड से इनका सदस्यता भी आईसीसी ने रद्द कर दिया है, जो भारत की हार की वजह का कारण बना है। युवा बल तीरंदाजी चैंपियनशिप का रिकर्व वर्ग में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो ये है, कौन है? पार्थ सालुंखे। कौन है? पार्थ सालुंखे, जो ऑप्शन डी है। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व जनसंख्या दिवस जो है 11 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस है जो 11 जुलाई को मनाया जाता है। कब? 11 जुलाई को। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बने? तो ये है पी चावला। कौन है? ऑप्शन ए पी चावला। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के लिए नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये है जस्टिस ए पी शाही। कौन है? जस्टिस ए.पी. शाही। ऑप्शन सी है। कौन सा है? ऑप्शन सी है। नेक्स्ट है, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने मोबाइल दोस्त ऐप लॉन्च किया है? तो ये दोस्त किया है जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन ए हो गया। नेक्स्ट है, रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना के लिए कितने राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद को मंजूरी दी है? तो ये मंजूरी दी है कितने लोगों को? जो ऑप्शन 26 है, सी। नेक्स्ट है, पैरा एथलेटिक्स ओलंपिक विश्व चैंपियनशिप 2023 में किस भारतीय को रजत पदक जीता? निषाद कुमार ने। ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, हाल ही में गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार को प्रदान किया है? तो ये है अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड द्वारा किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2023 में पहली बार किस शहर में आयोजित किया गया? तो ये किया गया था दिल्ली में, जो ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है, किस कंपनी ने बीमा के लिए दुनिया का पहला जेनरेटिव AI टूल लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है जो है सिंपलीफाई। कौन है? सिंपलीफाई। भारतीय ओलंपिक संघ ने किस रेसलर को एशियाई खेलों के ट्रायल से छूट दी है? तो ये छूट दिया गया है किसको? जो है बजरंग पुनिया को। किनको? बजरंग पुनिया को। ऑप्शन सी, बजरंग पुनिया। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी को दिया गया। नेक्स्ट है, ऑस्ट्रेलिया के किस शहर में कॉमनवेल्थ गेम 2026 का आयोजन न करने का फैसला किया गया? तो न करने का फैसला किया गया है विक्टोरिया में। नेक्स्ट है, नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक 2022 के लिए तीसरे संस्करण में पहाड़ी हिमालयी राज्यों में कौन सा शीर्ष स्थान पर है? तो ये शीर्ष स्थान पर है उत्तराखंड। ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, लिथुआनिया में भारत के अगले राजदूत किसे नियुक्त किया गया? तो ये नियुक्त किया गया है देवेश उत्तम को। किसको? देवेश उत्तम को। ADB ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की वृद्धि दर का अनुमान कितने % लगाया? तो ये लगाया 6.4% अनुमान लगाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, अब है जो 156 तक ही रहने दीजिए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको देंगे ये वीडियो, हम 1000 तक करंट अफेयर देंगे, ताकि इससे में आपको पढ़ने में किसी तरह की समस्या ना हो। और इस PDF को डाउनलोड कर लीजिएगा मेरे लिंक पर, व्हाट्सएप के माध्यम से या टेलीग्राम के माध्यम से जाकर आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं और इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। लेकिन हाँ, इसको मन से 2-3 बार ज़रूर पढ़िए, ताकि आगामी एग्ज़ाम में आपको सुविधा प्रदान हो। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द स्टडी इन डिजिटल क्लासेस। आज देखिए अभी नोटिफिकेशन आया है। आज का नोटिफिकेशन है जो आप BPSC की साइट पे